Hello students, how are you? I hope all of you are fine. लास्ट सेशन में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपरली इस चैप्टर में एंटर नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग क्लास 9th की कुछ चीज़ें सीख रहे थे जो हमें इस चैप्टर में काम आने वाली हैं। क्या सीखा था हम लोगों ने? लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में हम लोगों ने केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले लिखने का तरीका सीखा था। हमने कैटायंस के फार्मूले याद किए थे, हमने अनायंस के फार्मूले याद किए थे और कैटायंस और अनायंस के फार्मूले से केमिकल कंपाउंड के फार्मूले, केमिकल फार्मूले कैसे राइट करें, ये हम लोगों ने सीखा था। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग एंटर करने वाले हैं। अगर हम लोग अपने चारों तरफ ध्यान से देखें एज अ केमिस्ट, तो हम क्या देखते हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अगर हम आइस को रूम टेम्परेचर पर रख दें तो आइस क्या होती है, मेल्ट कर जाती है। अगर हम वाटर को बॉयल करें तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। अगर हम लोग मिल्क में, दूध में थोड़ा सा दही डाल दें तो पूरा का पूरा दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 गैस इवॉल्व कर रहे हैं। हमने खाना खाया, हमारा फूड क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। हमारी गाड़ियों में पेट्रोल का कंबस्शन हो रहा है, तो ये क्या है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम चेंजेस को देखें तो जनरली चेंजेस की कितनी टाइप्स होती है, 2 टाइप्स हैं। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, 2 टाइप्स ऑफ changes. Number 1, physical change, and number 2, chemical change. हमारे पास जो चेंज हो रहे हैं, जो हम लोग चेंज देख रहे हैं अपने चारों तरफ, वो कितनी तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के चेंजेस हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 फिजिकल चेंज, नंबर 2 केमिकल चेंज। ऐसा कोई भी चेंज जिसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे हम देखें मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है? द चेंज इन विच नो न्यू chemical substance is produced, called physical change। ये बात हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 मेल्टिंग ऑफ आइस। हम आइस को मेल्ट करें तो क्या होगा? आइस से क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अगर हम आइस का केमिकल फार्मूला राइट करें तो क्या होगा? H2O। और अगर हम वाटर का केमिकल फार्मूला राइट करें तो भी क्या होगा? H2O। हम क्या देख रहे हैं, इसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बना। इट मीन्स दिस इज फिजिकल चेंज। सेकेंड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, हमने वाटर लिया हुआ है लिक्विड, इसका क्या हुआ? इवेपोरेशन, और इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? वाटर वेपर। दोनों को हम जरा देखें, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? H2O, और इसका केमिकल फार्मूला भी क्या है? H2O। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कोई नया केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इट मीन्स दिस इज फिजिकल चेंज। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा कोई चेंज जिसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। नंबर 2 क्या देखेंगे? केमिकल चेंज। नेक्स्ट देख रहे हैं केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कोई एक सब्सटेंस कंप्लीटली किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए,
जो नया सब्सटेंस बना है इसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से कंप्लीटली डिफरेंट होगी, तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। द चेंज इन विच one substance change completely into another substance with completely different प्रॉपर्टीज। जो नया केमिकल सब्सटेंस बना है इसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से कंप्लीटली डिफरेंट होगी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। एंड और जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। एंड द प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन लें और इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो क्या बन जाता है? इससे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक नया कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी कार्बन और ऑक्सीजन से कंप्लीटली डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे? क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया, नंबर 1। सेकेंड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। हमने दूध में क्या किया? थोड़ा सा दही डाल दिया तो क्या होगा? मिल्क पूरी तरीके से कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिल्क में किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में कन्वर्ट हो गया। कर्ड की प्रॉपर्टी मिल्क की प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। नंबर 3, रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने आयरन को खुला छोड़ दिया, ओपन में छोड़ दिया, मॉइस्चर में छोड़ दिया, तो आयरन की रस्टिंग हो जाएगी, लोहे में जंग लग जाएगी। तो जंग बनी है, जो रस्ट बनी है, वो एक नया केमिकल कंपाउंड है और उसकी प्रॉपर्टी आयरन की प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल। हमारे व्हीकल्स में फ्यूल बर्न करता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या? ये भी एक केमिकल चेंज है। हम जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट होता है, तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये सारे क्या है? केमिकल चेंजेस हैं। जब कभी भी कोई केमिकल चेंज होगा तो यहाँ पर एक सब्सटेंस ऐसा होगा जो रिएक्ट कर रहा है और एक सब्सटेंस ऐसा होगा जो प्रोड्यूस हो रहा होगा। जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और ऐसा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहा होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हम क्या कह रहे हैं? कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि किसी केमिकल रिएक्शन में दो तरह के सब्सटेंसेस हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट, द सब्सटेंसेस which react in a chemical reaction
आर कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस इन अ chemical reaction are called product। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, एग्जांपल नंबर 1, कार्बन लिया गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन जाता है? ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या देख रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? दोनों रिएक्टेंट हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। हम क्या जानते हैं? जब भी रिएक्शंस होती हैं तो चेंजेस होते हैं। चेंजेस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हीट इवॉल्व हो सकती है, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकती है। तो हीट इवॉल्व होने की बेसिस पर रिएक्शंस की जनरली 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नंबर 1, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड नंबर 2, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट चेंज 2 तरह का हो सकता है, या तो हीट इवॉल्व हो सकती है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो सकती है। अगर हीट इवॉल्व होगी तो फिर ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो नंबर 1 क्या देख रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, the reactions in which heat is evolved are called exothermic reactions, are called exothermic reactions। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम क्विक लाइम लें और इसको हम वाटर में डालें तो क्या होता है? इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो मीन्स क्या है? इन, एंड थर्मिक मीन्स क्या है? हीट। द रिएक्शंस इन विच heat is absorbed are called endothermic reactions। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को वाटर के साथ मिक्स करें तो क्या होता है? इसमें हीट इवॉल्व होती है। मिक्सिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर, ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम लोग कुछ एक्टिविटीज देखेंगे और एक्टिविटीज की हेल्प से ये देखेंगे कि रिएक्शन में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जैसे कलर चेंज होगा,
कई बार प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, कई बार गैस इवॉल्व होगी, कई बार टेम्परेचर चेंज होगा एक्सेट्राज।